हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। जेई मेंस 2024 के अपन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख रहे हैं और ये 27 जनवरी का पहला शिफ्ट है। बच्चों, ये सवाल आप देख रहे हैं सेट्स एंड रिलेशंस का। अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ये एक सवाल है जो जहां पर बच्चा जो है गलती करने के थोड़े से चांसेस हो जाते हैं। थोड़ा सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सेट दे रखा है एस 1 से लेकर के 10, 10 नेचुरल नंबर है। सपोज एम इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस। ठीक। देन द रिलेशन ए, देन द रिलेशन आर। आर रिलेशन में किस प्रकार के ऑर्डर पेयर हैं? ए और बी है। सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट फाइव, ए बी बिलोंग्स टू एम। तो जितने भी सबसेट है वो आप उठा लो। वो सबसेट्स जो है वो उनका उनका कलेक्शन का नाम एम है। ठीक है, एम इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। और उन सबसेट्स में से दो सबसेट लिए और दो सबसेट एक दूसरे से रिलेटेड है या ऑर्डर पेयर है। बेसिकली रिलेशन आर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, वो तब होते हैं रिलेशन आर के अंदर जब उनका इंटरसेक्शन फाइव नहीं आता। अब थोड़ा सा चतुराई, क्या गलती करने के चांस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि कई बार अपन क्या लैंग्वेज देखते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट देखा जाता है कई बार, है। सबसेट तो है, नॉन एम्प्टी सबसेट, पर खैर उसने वहां पर क्लियर कर दिया कि भी एम्प्टी सेट भी आप ले सकते। तो अगर सबसे पहले जैसे मैं रिफ्लेक्सिव अगर देखूं तो रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे मान लो एक सेट है और उसी सेट के साथ अगर अपन ले और ये फाइव ना है, सही बात है। अगर दो सेट आपने ले लिया और दोनों नॉन एम्प्टी हैं और मतलब दोनों सेम सेट हैं, सेम सेट में कुछ ना कुछ तो कॉमन आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा तो इट इज नॉट इक्वल टू फाइव, ये ट्रू आ गया। पर मेरे प्यारे क्यूटी क्यूटी पाइज, क्यूटी क्यूटी पाइज, अगर वो सेट का नाम ही एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट एंड एम्प्टी सेट, तो ये तो एम्प्टी आएगा ना भाई। तो एम जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एस है उसमें एक ऐसा सेट है जिसका नाम है एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का स्वयं के साथ अगर अपन रिलेशन या रिश्ता नाता जोड़ना चाहें तो ये मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं आया। क्यों नहीं आया? इस एलिमेंट की वजह से नहीं आया। तो एक एलिमेंट की वजह से एक मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, तो इसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा है। ये बात पर ध्यान जाना चाहिए था, ठीक है ना बच्चों का, क्योंकि केवल एक ही है। बाकी तो आप देख लोगे, सिमेट्रिक बहुत इजी है। ए एंड बी अगर नॉट फाइव तो बी एंड ए एंड बी सेम ही तो होता है भाई। ए इंटरसेक्शन बी अपने को पता है इज सेम एज बी एंड ए। तो जो आपका अगर ये नॉट फाइव तो ये भी आपका नॉट फाइव हो जाएगा, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, सिमेट्रिक तो होगा। और क्या ट्रांजिटिव होता है ना। भी ट्रांजिटिव भी ढूंढना बड़ा आसान है कि आपने मान लो यहाँ पर 1 3 ले लिया, है ना। 1 3 एंड 3 4, ठीक है। 4 5 एंड 5 6, ए बी बी सी ए सी आ रहा है क्या? 1 3 5 6 में इंटरसेक्शन तो 5 आ गया। तो ये इससे रिलेटेड है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, उसमें 3 आ रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं क्योंकि उसमें 5 आ रहा है। पर हाँ, इसका और इसका इंटरसेक्शन जो है वो तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस एंड दिस इज 5। तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, केवल 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 सिमेट्रिक आ। फोर्थ ऑप्शन आंसर आएगा। उसने चालाकी के लिए आपने देखो ए ऑप्शन भी दे रखा है, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव ओनली, जबकि आंसर सिमेट्रिक ओनली ही है ना। हाँ जी, सिमेट्रिक ओनली ही आंसर है, ठीक है। आई होप आप इस सावधानी पे आपका ध्यान जाएगा कि हाँ, इस एक एलिमेंट की वजह से गड़बड़ हो सकती थी और आपने एहतियात बरता होगा। नहीं बताया तो फिर आप यहाँ से सीखिए, है ना। ओके, बाय।